हेलो एवरीवन। दोस्तों, D9 चार्ट का उपयोग यानी कि नवांश कुंडली का जो उपयोग है वो आमतौर पर विवाह के बाद किस तरीके की परिस्थितियां जो है वो आपकी बन सकती हैं, कि विवाह में किस तरीके की संभावनाएं हैं आपके लिए, ये सारी चीजों का विश्लेषण करने के लिए आमतौर पर किया जाता है। और जन्म कुंडली के जो सप्तम भाव है उसका विश्लेषण जो है वो रिश्तों के कर्म को समझने के लिए जो है वो होता है। यानी व्यक्ति का जो लाइफ पार्टनर है वो किस तरीके का होगा, उसके साथ किस तरीके के संबंध जो है वो आपके बनेंगे, आपका रिश्ता जो है वो खुशहाल होगा या उसमें किस तरीके की प्रॉब्लम्स आएंगी। ये सारी चीजों का विश्लेषण जो है वो हम D1 के सेवेंथ हाउस से भी देखते हैं, और साथ ही साथ उसके लिए हम D9 के सेवेंथ हाउस को भी जो है वो देखें तो हमारे लिए ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि उससे जो है वो चीजें और भी अच्छे से जो है वो क्लियर हो जाती हैं। अधिकतर जो विवाह सफल होते हैं उनमें जो है आप देखेंगे कि नवांश कुंडली में जो सप्तम भाव का जो है वो स्वामी है वो दूसरे पार्टनर के चार्ट में जो है वो बहुत महत्वपूर्ण स्थान पर जो है वो मौजूद होता है। तो अगर इसके लिए जो है हम सबसे पहले नवांश कुंडली में जो है हम उसके लग्नेश को देखें, यानी नवांश कुंडली में जो लग्न स्टार्ट हो रहा है उस लग्न के स्वामी जो है वो कौन है और किस स्थिति में है। सबसे पहले अगर हम उसे समझें तो हम सिंपल वे में जो है वो मैरिज या मैरिज की सिचुएशन को जो है वो समझ पाएंगे। हम नवांश कुंडली में वहां के जो लग्नेश हैं उनकी स्थिति को देखें, यानी अगर वो यहाँ पर सिक्स हाउस में जो है वो बैठे हुए हैं तो यहाँ पर जातक की प्रवृत्ति जो है वो अपने जीवन साथी से झगड़ने वाली होती है। यानी उन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा जो है वो लड़ाई झगड़े की संभावना जो है वो बनी रहती है, किसी न किसी बात पर जो है वो झगड़ा झंझट होता रहता है। अगर नवांश कुंडली के जो लग्नेश हैं वो अगर एट्थ हाउस में बैठे हुए हो तो यहाँ पर जातक जो है वो अपने साथी से बातें छिपाता है, उनके बीच में जो है वो पारदर्शिता नहीं देखी जाती। यानी यहाँ पर जो आपका पार्टनर होता है वो आपसे बातें छिपाने का जो है वो प्रयास करता है, यानी वो अपने जीवन में कई सारी बातों को जो है वो आपसे गुप्त रखता है। साथ ही अगर हम नवांश कुंडली के जो लग्नेश हैं उनको अगर 12वें हाउस में जो है पाते हैं तो ऐसा जातक जो है वो अपने जीवन साथी के प्रति काफी उदासीन देखा जाता है। यानी बहुत ज्यादा जो है वो अपने पार्टनर के प्रति कनेक्टेड नहीं होता है, यानी अंदर से भले ही हो लेकिन ऊपर से देख कर जो है वो कई बार ऐसा प्रतीत होता है कि उसका जो है अपने पार्टनर में कोई खास इंटरेस्ट नहीं है या उस पर जो है वो कोई बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा है। इन तीन हाउसेस के अलावा और भी कई सारी जगह या स्थितियां हैं जहां पर हमारा ध्यान देना जरूरी है, जिससे कि हम व्यक्ति के पार्टनर के बारे में जो है चीजों को और भी ज्यादा क्लियर कर सकते हैं। यानी यहाँ पर जो है वो आप नवांश के लग्न पर तो फोकस करते ही करते हैं, साथ ही जो है उसके सेवेंथ हाउस पर भी जो है वो फोकस करना जरूरी होता है। तो यानी यहाँ पर और भी कुछ ऐसे रूल्स हैं जिनका ध्यान रखना जो है वो जरूरी है। इन रूल्स के माध्यम से जो है वो हमें और भी ज्यादा क्लियरिटी जो है वो मिल सकती है। अगर नवांश के लग्न पर जो है वो शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो यहाँ पर विवाह जो है वो सुखद देखा जा सकता है, यानी रिश्ते जो है वो बहुत अच्छे हो सकते हैं। आपका विवाह जो है वो आपके लिए खुशियां देने वाला जो है वो हो सकता है। अगर नवांश कुंडली में लग्नेश जो है वो जहां पर भी बैठे हुए हो, अगर वो स्वयं जो है वो किसी स्थिति में लग्न को देख रहे हैं तो ऐसे में जो है विवाह बहुत ज्यादा शांतिपूर्ण होता है और आपका जो जीवन है वो खुशहाल रहता है। अगर नवांश लग्न से जो है वो कई सारे अशुभ ग्रह अगर जुड़ जाते हैं या अशुभ ग्रह की किसी तरीके से दृष्टि पड़ जाती है, संबंध बन जाता है या फिर वहां युति हो जाती है तो ऐसे में व्यक्ति के विवाहेतर संबंध जो है वो देखे जा सकते हैं। यानी यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाली सिचुएशन जो है वो देखी जा सकती है। अगर D9 चार्ट में सप्तम भाव में जो है वो D1 चार्ट के तीसरे छठे सातवें 10वें भाव के अगर स्वामी बैठे हों
तो जीवन साथी का जो पेशा होता है वो कानून से संबंधित हो सकता है। मान लीजिए कि आपके D9 चार्ट में जो है वो 7th हाउस में शनि देव बैठे हुए हैं और शनि जो है वो आपके D1 चार्ट के तीसरे, छठे, सातवें, 10वें भाव के जो है वो अगर लॉर्ड हैं, तो वो जो है वो कानून से रिलेटेड कार्य से जो है वो जुड़े हुए हो सकते हैं। अगर D9 के सप्तम भाव में जो है वो शुक्र हो, तो ऐसे में वैवाहिक जीवन जो है वो असंतोष से भरा हुआ जो है वो हो सकता है। अगर D1 चार्ट में 7th हाउस के जो लॉर्ड हैं, वो अगर आपके D9 चार्ट में 6, 8, 12 में बैठ जाते हैं, तो यहाँ पर आपका रिश्ता जो है वो बहुत अच्छा नहीं रहता है। यानी यहाँ पर वैवाहिक सुख में जो है वो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अगर D9 चार्ट में चंद्र और शुक्र की जो है वो युति बन रही हो और उनमें से एक प्लैनेट जो है वो नीच का हो रहा हो, तो यहाँ पर भी जो है वैवाहिक जीवन बहुत ज़्यादा सुखद नहीं रहता है, यानी वैवाहिक जीवन में जो है वो परेशानियां आ सकती हैं। अगर D9 चार्ट में जो है वो लग्न से पंचम भाव में गुरु या शुक्र जो है वो स्थित हो, तो अत्यंत सुंदर पत्नी की जो है प्राप्ति हो सकती है। यानी अगर आपके D9 चार्ट में जो है वो 5th हाउस में गुरु या शुक्र जो है वो बैठे हुए हो, तो ऐसे में आपको एक सुंदर लाइफ पार्टनर जो है वो मिल सकती है। अगर D9 चार्ट में जो है वो 7th हाउस के लॉर्ड शनि हो और वहां पर कोई पाप ग्रह आकर बैठ जाए, तो ऐसे में जीवन साथी जो है वो अपनी उम्र से बड़ा दिखाई दे सकता है या फिर जो है आपके द्वितीय विवाह की संभावनाएं जो है यहाँ पर हो सकती हैं। यानी ऐसी प्रॉब्लम्स जो है वो आपके रिश्ते में पैदा हो सकती हैं, जिसकी वजह से हो सकता है द्वितीय विवाह की जो है वो संभावना बन जाए। अगर शुक्र जो है वो मंगल के अंश में हो या शनि के भाव में जो है वो मौजूद हो और कोई भी शुभ ग्रह की दृष्टि जो है वो अगर यहाँ पर ना पड़ रही हो, तो ऐसे में व्यक्ति के अंदर यौन विकृति की संभावना जो है वो बढ़ सकती है। यानी आपको जो है वो ये चीज जो है वो अपने पार्टनर के चार्ट में भी देखना जरूरी है, ताकि आगे जाकर जो है वो आपके रिश्ते में बहुत सारी परेशानियां जो है वो इस चीज को लेकर ना रहें। अगर जो है वो आपके D1 चार्ट में या D9 चार्ट में जो है वो 7th हाउस के लॉर्ड जो है वो 6 हाउस में हो या फिर शुक्र से जो है वो युत हो, तो यहाँ पर विवाह विच्छेद की जो है वो संभावनाएं बन जाती हैं। यानी यहाँ पर डिवोर्स जैसी सिचुएशन जो है वो आ सकती है। तो ये कुछ ऐसे सामान्य नियम हैं जिनको अगर हम किसी के विवाह के लिए चार्ट देख रहे हैं, तो उन पर ध्यान देना ज़रूरी है। यानी विवाह के चार्ट को देखने के लिए हमें सिर्फ़ D1 के 7th हाउस को ही नहीं देखना है, बल्कि उसके साथ-साथ D9 के जो है 7th हाउस को या उनके लग्नेश को जो है देखना भी ज़रूरी है। उसके माध्यम से जो है ये निर्णय लिया जा सकता है कि ये विवाह जो है वो आगे जाकर आपके लिए सुखद हो सकता है या इस विवाह की वजह से कई सारी परेशानियां जो है वो आपके जीवन में आ सकती हैं। तो दोस्तों, ये थी जानकारी D9 चार्ट से संबंधित, जो कि विवाह के लिए जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी समझी जा सकती है। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके इसी तरह मुझे प्रेरित करते रहें। सो थैंक यू सो मच। बाय बाय।